Hello everyone. This talk that I'm talking about is not a buy or sell recommendation. Please consult your registered financial advisor before taking a call. Standard disclaimer: this video is only for educational and training purposes. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये अपने 52 वीक हाई को वापस टच करने की कोशिश कर रहा है। 795 का 52 वीक हाई है। नाउ 52 वीक हाई मैटर्स अ लॉट फॉर अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी प्रीमियम स्टॉक्स। वाई? बिकॉज 52 वीक हाई पे टच करने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स में परसेप्शन ये होता है ज़्यादातर कि इसको बेचो और प्रॉफिट बुक करो। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं या जिनके स्क्रीन पे वो टिकर हिट होएगा कि एयू बैंक या एनी स्टॉक हैज़ टच 52 वीक हाई, वहाँ से एक्चुअली स्पीकिंग 5-10% की और एक मूवमेंट आ सकती है इफ़ द स्टॉक इज़ इन बुलिश ट्रेंड। नाउ लास्ट टाइम व्हेन आई हैड स्पोकन ऑन एयू बैंक का मूवमेंट, बिकॉज मैं इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और 550 से लेके 790 तक की एक रैली हम लोग ने देखी थी पिछले 2-3 महीने में। आपको याद होगा तो अभी पीछे की तरफ 760, 750, 700 तक, इनफैक्ट 690, 670 लेवल्स तक भी जितने भी इसके मूविंग एवरेजेस हैं, 5 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे, 50 डे, 200 डे, सारे मूविंग एवरेजेस में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में बुलिश मोमेंटम ही दिख रहा है। मतलब जितना ये स्टॉक गिर रहा है उतना उसमें वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आ रही है। पीपल आर बाइंग विथ अ लिटिल हायर वॉल्यूम्स, क्योंकि एक फोमो और लेफ़्ट आउट फीलिंग बहुत ज़्यादा है रिटेल इन्वेस्टर्स में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वो 200 रुपये की ऑलमोस्ट 40%, 34% की रैली मिस की है। तो वो फोमो के वजह से ये स्टॉक चल रहा है। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड इज़ ये बहुत हाई बीटा स्टॉक है एयू बैंक। जब ये चलेगा तो बहुत ज़ोर से 5-6% चलेगा, और जब ये गिरेगा तो इक्वली 5-7% गिर भी सकता है नीचे की तरफ। बट बिकॉज इसके मूविंग एवरेजेस में सपोर्ट लेवल्स हैं और बुलिश ट्रेंड में है ये, इसीलिए इसमें अपसाइड का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। हैविंग सेड दैट, दिस स्टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन अगर आता है किसी भी वजह से, बिकॉज वन वे राइड तो आपको मिलेगा नहीं, तो वो उस करेक्शन के वजह से एयू बैंक भी थोड़ा स्लिप हो सकता है नीचे। तो ये दोनों तरफ का मामला है। बट प्रोबेबिलिटी अगर ऊपर जाने की देखें यहाँ से, तो 65% अपसाइड ज़्यादा दिखता है, 35% डाउनसाइड है। इसीलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाय करते हैं तो आपको पोजीशंस केयरफुली एवरेज करने के हिसाब से लेनी है। ऑल इन जाके इस वक्त इस स्टॉक में मतलब नहीं है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।